ये केवल प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय डोंगरे जी बापू ने कहा नहीं, उनका जीवन भी वैसे ही था। कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्षम। जहां कथा हुई, जहां जो कुछ भी इकट्ठा हुआ, जो चंदा इकट्ठा हुआ, उसमें से एक नया पैसा न लेते हुए पूज्य डोंगरे बापू कहते थे, इस धन का आपको जो कुछ करना है, आप गरीबों को रोटी की व्यवस्था करें, धर्म का प्रचार करें। कैसा महात्मा होगा जिसके शरीर के ऊपर केवल एक आधी धोती और जिसके शरीर के ऊपर एक केवल पतला हुआ एक अंगोछा, इसके अलावा उस महात्मा ने और किसी बात का संग्रह कदापि नहीं किया। जरा सोचो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। निरपेक्षम प्रतिक्षणम वर्धमानम, भगवान के प्रति कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन तो भी महाराज जी का मन अत्यंत शांत होता था। ऐसा जीवन व्यतीत करते करते उनके जीवन में इस प्रकार का समय आ गया, इस प्रकार की दरिद्रता आ गई। उनके पत्नी का शरीर जब शांत हो गया, अपने पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए महाराज जी के पास कुछ भी नहीं था। जरा जस्ट इमेजिन। उनके जो एक सेवक थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास पैसा है, मैं पत्नी के, माताजी के पूरा का पूरा अंतिम संस्कार अच्छी तरह से करने के लिए मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। बापू ने कहा, डोंगरे जी महाराज ने कहा, ये शास्त्र के विरुद्ध होगा। अंतोदोगत्वा उन्होंने अपने सेवक को कहा कि देखो, आपके पास मेरी पत्नी का जो एक मंगलसूत्र मैंने दिया था, उस मंगलसूत्र को बेच करके पत्नी का अंतिम संस्कार मैं करना चाहता हूं। कोई अपेक्षा नहीं, कोई संपत्ति की लालच नहीं, किसी भी प्रकार का मोह नहीं। उन्होंने केवल कथा कही नहीं, वो कथा जीवित रहे। कथा श्रीमद् भागवत जी में क्या है, भगवान क्या चाहते हैं, स्वयं के जीवन से परिवार में, समाज में, देश में रहने वाले लोगों को बताने का प्रयास किया। ऐसा जी करके देखो। हम इतने भाग्यवान रहे, बचपन में उनका स्पर्श हुआ, उनका दर्शन हुआ। हम इतने भाग्यवान रहे। मैं बहुत छोटी आयु में मैं वृंदावन गया था, देवरिया बाबा जी का स्पर्श हुआ। मैं इतना भाग्यवान रहा। मैं ऋषिकेश गया था, मस्तराम बाबा के दर्शन रहे। और सबसे ज्यादा भाग्यवान मैं इसलिए रहा, मस्तराम बाबा ने जैसे स्वयं का शरीर छोड़ते समय उन्होंने हमारी याद की थी। हम इसीलिए भाग्यवान हैं।